तो हम बात कर रहे थे चेतना के बारे में कि कॉन्शियसनेस जो हमारी है वो क्या है। वैसे तो हमने एक वीडियो में बात करी थी कि हमारे चेतना के स्तर क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से स्तर से हमें होकर गुजरना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जो विचार हैं हमारे, जो विचार हम सोचते हैं, वो विचार किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, एक होता है कॉन्शियसनेस, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड। तो जब हम किसी विचार, जो हमारे दिमाग में जो विचार जनरेट हो रहे हैं, आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, वो विचार हमारे सारे के सारे जो विचार हैं वो हमारे सुपर कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। सुपर चेतना जो हमारी मेन चेतना है, सुपर कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हमारे विचार आ रहे हैं। अब उसमें जो है विचार बहुत सारे आ रहे हैं, कई विचार आते हैं। उसमें बहुत सारे आइडियल विचार आते हैं, फिलोसफिकल विचार आते हैं, इमेजिनेशन होती है, डिल्यूजन्स होते हैं, बहुत प्रकार की अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब उन सारे विचारों को हम अपने कॉन्शियस माइंड से, जो हमारी कॉन्शियस है, जो हमारी चेतना है, हम उस समय पे कितने कॉन्शियस है किस चीज़ को लेके, उसमें से हम कोई विचार को पकड़ते हैं। इतने सारे विचारों में हम वो विचार को पकड़ते हैं। फिर वो जो विचार पकड़ते हैं, वो विचार को हम परखते हैं, समझते हैं कि वो है क्या। वो हमारे कॉन्शियस में आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके चारों ओर न जाने कितने सारे विचार चल रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें चल रही है, कितना सारा नॉलेज चल रहा है, कितना सारा ज्ञान, विज्ञान, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हम वही अपने अंदर समझ पाते हैं जो हम, जिसके लिए हम कॉन्शियस हैं। जैसे जो भी जिस भी फील्ड से आप हैं, या जो भी आप अभी कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो आपकी पहचान है, तो वो आपने उस विचार तो सारे आए आपके पास में, अभी भी आपको पता है कि सब चीज़ें हैं, लेकिन आप वही विचार पकड़ रहे हैं जो आपको, जिसके लिए आप कॉन्शियस है, जिसको आप पकड़ना चाहते हैं। तो आप कॉन्शियस हैं जिस चीज़ के लिए, वो आप पकड़ लेते हैं। फिर उसको पकड़ने के बाद किसी विचार को आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, मतलब उस पर चलना शुरू करते हैं, उसे समझना शुरू करते हैं। और जब समझना शुरू करते हैं तो वो जो विचार होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड सेव कर लेता है। फिर आप चाहे, जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं, तो वो सारी की सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस के माइंड से आ रही है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने चीज़ें देखी, क्योंकि सुपर कॉन्शियस तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सुपर कॉन्शियस खुद से चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकता है। सुपर कॉन्शियस से हमको कॉन्शियस माइंड होकर के उसको समझना होता है कि क्या विचार है क्या एक्चुअली। और जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड हमें ये बताता है कि जो विचार है वो कैसा है, वो हमारे लिए है या नहीं। क्योंकि आप जिस चीज़ में फिटेड होंगे, जिस चीज़ में आप फिट हो रहे हैं, जैसे जिस चीज़ में आप फिट हो सकते हैं, उसी विचार को वो पकड़ता है। हम कहते हैं ना कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। ये पसंद नापसंद कहाँ से आ रही है आपकी? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रखा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है कि हाँ, उसको ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये वो चाहता है या नहीं चाहता है, या फिर उस विचार के पीछे हम जो सोचते हैं कि ये करने से मेरा क्या होगा, वो आपके पास्ट के जो इंसिडेंट है, जो आपके साथ में हो चुका है, वो सारी चीज़ों को आप कहाँ से समझ पा रहे हैं? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, अभी रखा हुआ है। अब क्या होता है कि जो हमारी बातें हैं, वो सारी की सारी वैलिडेट कौन करता है? समझता कौन है कि हाँ, ये सही बात है, इसे मुझे करना है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बताता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, लाइक जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ कि जो सुपर कॉन्शियस माइंड है हमारा, सुपर कॉन्शियस माइंड ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मैथमेटिक्स से के थ्रू समझाता हूँ कि मैथमेटिक्स में जैसे फ़ॉर्मूले होते हैं ना, कोई फ़ॉर्मूला होता है, तो वो फ़ॉर्मूला जो है, वो हमारे पास में पहले से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है। अब जो इक्वेशंस आ रही है, नई-नई इक्वेशंस आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? सुपर कॉन्शियस माइंड से आ रही है। अब उसमें से बहुत सारी इक्वेशंस ऐसा निकल रही है, ये भी निकली, ये भी निकली, ये भी निकली। उस इक्वेशंस को आपके कॉन्शियस माइंड ने पकड़ा कि कौन-सी इक्वेशन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, किस किस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं कैपेबल हूँ, वो आपको बता रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड जब बताएगा, तो कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को वहाँ से सुपर कॉन्शियस से पिक करेगा और समझेगा कि हाँ, ये है, इस बात को अब मुझे समझना है, इस बात को करना है, ठीक है? तो फिर वो इस चीज़ को जानेगा। तो फिर उसके बाद में वो सुपर कॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ें आती जाती रहेंगी और कॉन्शियस माइंड उसको पकड़ता है,
सबकॉन्शियस माइंड के बिहाफ पर कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, और उस चीज़ को वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है। इसीलिए जब आपने देखा होगा, जब हम कोई नई प्रैक्टिस बनाते हैं, जब हम कोई नई चीज़ करते हैं अपने लाइफ में, जैसे कि अभी तक मान के चलो आप सुबह लेट उठ रहे थे, आप 9 बजे उठ रहे थे, और अब आप जो है एकदम से सुबह उठने लगे 5 बजे, तो पहले ये आइडिया कहाँ आया आपके दिमाग में? सुपर कॉन्शियस में आया कि हाँ मैं कल से भाई 5 बजे उठूंगा, या मुझे 5 बजे उठना चाहिए, ये सुपर कॉन्शियस माइंड में आया। लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड बता रहा है कि नहीं भाई, मैं तो सुबह ट्रेंड हूँ 9 बजे उठने के लिए, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। लेकिन आपने सुपर कॉन्शियस से उसको कॉन्शियस में लेके आया कि नहीं, अब तो ये चीज़ करनी है, अब तो ये चीज़ मेरे को करनी है, 5 बजे उठना है। अब जब 5 बजे जब आप उठना शुरू करोगे, तो आपने देखा होगा उसके बीच में खींचतान होती है। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो पुरानी चीज़ और नई चीज़ के बीच में एक लड़ाई होती है, एक खिंचाई होती है। अब जब आप सुबह उठेंगे, जब आप सुबह उठ जाएँगे नींद से, तो आप देखेंगे सुबह जब 5 बजे आपका अलार्म बज रहा है, ठीक है? जब 5 बजे अलार्म बजा, तो आपकी सुपर कॉन्शियस माइंड से तो आपको लग रहा था कि भाई हाँ, मुझे सुबह उठना है। लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो कह रहा है कि भाई 5 बज गया और अब उठो, क्योंकि वो तो प्रेज़ेंट की बात कर रहा है, वो एकदम एग्ज़ैक्ट सा बात कर रहा है कि हाँ, ये है भाई, उठना है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को करने नहीं देता है, आपको वो तोड़ता है, बोलता है कि नहीं भाई, ये जो आप कर रहे हो, ये आप करते नहीं हो जनरली, क्योंकि हम तो भाई 9 बजे उठते हैं, हम 9 बजे के लिए ट्रेंड हैं। लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, चेतना को, अपनी चेतना को उसके ऊपर लगाते हो कि नहीं, मुझे अभी ही उठना है। तब आपके दिमाग में सुपर कॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। फिर उस कॉन्फ्लिक्ट से आपको जीत दिलाती है आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना। आपकी चेतना आपको बताती है कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है और करनी है। फिर आप वो उठना शुरू करते हो, और फिर वो धीरे-धीरे वो जो बात है आपकी 5 बजे उठने वाली, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट होने लगती है। इसीलिए कहते हैं ना, साइंटिफिकली जो प्रूवन है अभी, कि भाई आप 21 डेज़ तक कोई भी चीज़ करते रहते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाती है। अब जब आप 5 बजे सुबह उठ रहे हो और आप वो काम करते रह रहे हो कंटिन्यू, और कंटिन्यू आप कर रहे हो कितने दिन के लिए? 21 डेज़ के लिए, मान के चलिए, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कुछ दिनों के लिए कर रहे हो आप, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब आ गया है। अब सबकॉन्शियस माइंड में आ गया है आपका, तो अब वो क्या होगा कि अब आप 5 बजे उठने के लिए ट्रेंड हो गए। अब जब आप 9 बजे उठना ट्रेन करोगे, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके वो सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारी जो जीवन है हमारा, जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, सोना, नींद आना, या कोई भी आपकी जो हैबिट्स हैं, आप कब उठते हैं, कब जागते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड हो जाती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑटोमेटिकली चलाता रहता है। जैसे कि आपने देखा है कि जब आप ऑफ़िस जाते हैं पर्टिकुलरली, तो आप कभी भी उस रास्ते को बार-बार याद नहीं करते। आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऐसे चलते रहती है। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे जो रास्ते हैं, गाड़ी चलाने का जो पैटर्न है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में सेव्ड हो गया है सबकॉन्शियस माइंड में। तो इसीलिए लाइफ में आप कोई भी चीज़, जीवन में कोई भी चीज़ जब चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक्निक भी यही कहती है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है कि हमारे माइंड के अंदर अलग-अलग जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के जो अलग-अलग पाथ बने हैं, तो वो जो पाथेस हैं, जो पाथ है वो क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले से पाथ बने हैं वो तो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। अब उनको तोड़ के, ब्रेक करके, अब वो नए न्यूरो जो पाथ बनाने हैं, उनके लिए आपको आपका कॉन्शियसनेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, चेतना में रहना पड़ेगा, ठीक है? अब चेतना को विकसित करने के लिए आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। माइंडफुलनेस टेक्निक है जो आपको बताती है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अभी इसी वक्त। क्योंकि जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे होंगे सुपर कॉन्शियस से रिलेटेड, वो सारे के सारे आप पकड़ोगे कॉन्शियस कॉन्शियस से। आप कॉन्शियस रहोगे तभी पकड़ पाओगे, नहीं तो पकड़ नहीं पाओगे। ऐसे विचार आते जाते रहेंगे, आप किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे। कॉन्शियस में जब आपने पकड़ लिया और आपको सबकॉन्शियस में डाल दिया, तो फिर वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस की, ये इस तरीके से काम करता है। और जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, तो हम जो परम सत्य की बातें करते हैं कि हमको परम सत्य को जानना है, तो परम सत्य की जानने की बात यही होती है कि हम सुपर कॉन्शियस जो है वो आपको हमेशा चीज़ों में उलझा के रखेगा। जब आप कॉन्शियस होते हो, अपनी चेतना में रहते हो, जब चेतना में रह करके आप वो चीज़ों को पकड़ोगे, आपको समझ आएगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे काम की है इसमें से। और परम सत्य आपको, जैसे कि जिसको हम माया कहते हैं, माया मतलब कि जो हमको सभी चीज़ों से फँसा रही है, बंधन बना रही है, अलग-अलग विचार के थ्रू। तो आप जब कॉन्शियस रहते हो, आपको पता है कि आपको पता चल गया एक बार कि परम सत्य तो अभी सबको पता है, लेकिन हम उसको कॉन्शियस में नहीं ले पा रहे हैं ना।
हम कॉन्शियस में नहीं ले पा रहे। कॉन्शियस में लेना ही तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। फिर हम कॉन्शियस में लेके उस बात को फिर अपने सबकॉन्शियस में बैठाते हैं और फिर हमारा जीवन भी इसी तरीके से चलने लगता है। कहने का मतलब है, अध्यात्म जब आप आते हो तो अध्यात्म के अंदर वो सारी जो बातें हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने दिमाग को बहुत कॉन्शियस रखना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ध्यान करते हो, माइंडफुलनेस टेक्निक अपनाते हो, तो क्या होता है कि वो सारी की सारी चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं और आप सारी स्ट्रेस से, परेशानी से, एंजाइटी से दूर भागने लगते हो। क्योंकि ये सब तो हमारा एक रोकने का तरीका है ना, बंदे से हमारे दिमाग की, हमको हमारा दिमाग अपने आप को डिफेंड कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने के लिए दे रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। तो ये थी मेरी बात।